हर साल की तरह आज नानावटी स्कूल में हम वार्षिक दिव्यांग दिवस मना रहे हैं और हर साल की तरह आज भी काफी सारे मनोरंजक कार्यक्रम लेकर हमारे दिव्यांग बच्चे आपके सामने उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे टैलेंटेड बच्चों के लिए। स्वरा, तुम गोलू की मदद करने वाली हो? हाँ सर, मैं करूंगी गोलू भैया की हेल्प। मैं हूँ गोलू भैया की ट्रांसलेटर। ओके, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हेलो एवरीवन। नमस्ते। My name is गोलू भैया आज यहाँ अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने वाले हैं। खाना नहीं मैम। ये कहानी गणपति बापा और उनके भाई भगवान कार्तिकेय की है। पापा नहीं, पापा आजा। गोलू भैया इस कहानी को इनेक्ट करके बताना चाहते हैं, इसलिए अपने पापा महेंद्र अंकल को स्टेज पर बुलाना चाहते हैं। आओ पापा। क्या बात है चाची जी, मेरी माँ क्या बात है? एक दिन कैलाश पर्वत पर गणपति बापा और कार्तिकेय स्वामी अपने माता पिता शंकर भगवान और पार्वती माँ के साथ बैठे थे। क्या बात आई? गोलू भैया के लिए उनके माता पिता दोनों महेंद्र अंकल ही है। शाबाश सुरा। शंकर भगवान और पार्वती माँ ने दोनों बच्चों को कहा कि जो इस संसार की प्रदक्षिणा करके पहले वापस आएगा उसका विवाह पहले होगा। पापा क्या देती थी? कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर यानी कि पीकॉक पर सवार होकर संसार यानी कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने निकल पड़े। पर गणपति जी का तो अनमूसक था, साइज भी कम और स्पीड भी। उन्हें पता चल गया वो इस तरह कभी नहीं जीत पाएंगे। गणपति जी सोच में पड़ गए। क्या बने क्या बनती थी? फिर उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, शंकर भगवान और पार्वती माँ की प्रदक्षिणा करने लगे। शिव पार्वती की प्रदक्षिणा करके उन्होंने ये साबित किया वही उनके सर्वस्व है। पापा क्या देती थी? माता पिता की आंखें भर आई और उन्होंने बापा को आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा इस संसार में पूज्य कहलाएंगे। बापा रिद्ध जीत गए और उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। माता पिता और उनके आशीर्वाद से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। पापा क्या देती थी? मैं अपने पिता को वंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे इतने प्यार से पाला। आप मेरे सब कुछ हो पापा। जी पापा। हाँ ओके। क्या हुआ? नो पापा कुछ जरूरी काम मैं आता हूँ। काका 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 ये देखिए
आपके आस्क मी एनीथिंग पे कितने सारे सवाल आए। अब इन सब सवालों का जवाब हम लाइव जाकर देंगे। अपने वोटर्स का ट्रस्ट और उनका वोट जीतने का ये बेस्ट तरीका है। क्या बात है, समय कितना बदल गया है सनी। पहले लोगों तक पहुंचने के लिए सड़क पर जीप में चढ़कर टोपू लेकर ऐसे ऐसे जोर जोर से वोट मांगने पड़ते थे। अभी घर बैठकर ही लोगों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी का यही तो सबसे बड़ा फायदा है। लोग कितने करीब आ गए। बस जैसे बापोद्रा को सवाल पूछे ना, वैसे ही लोग उस क्रिमिनल दिलीप से सवाल पूछे तो मजा आ जाए। बापोद्रा का वीडियो देखकर कॉपी करने की कोशिश करेगा वो कमीना, फिर देखता है जवाब कैसे देता है। अतीत से भागना इजी नहीं है। अभी साइन हॉल में उनकी पब्लिक मीटिंग है। वाह, उतरने दे मैदान में। जब आंचल में दाग लगे हो ना, तब लोगों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। मजा आएगा। इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज सोरा। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम गोलू की ट्रांसलेटर हो? पुष्पा इम्पॉसिबल ने कहा था सीक्रेट रखने को। पुष्पा, तूने कहानी सिखाई थी ना? अरे नहीं रे, मैंने तो बस दोनों बच्चों को पॉलिश किया है। सोच गोलिया की ही थी। सच्ची? हाँ, पप्पा का भक्त है ना अपना गोलू, इसीलिए उनकी कहानी से प्रेरित होकर उसने शंकर भगवान का दर्जा दिया तुझे। मैंने तो बस इसके इस विचार को अच्छे से बुना। कैसे कर लेती है पुष्पा ये सब? गोलू के मन की हर बात जान लेती है तू। बच्चे सर्वगुण संपन्न होते हैं महेंद्र, हम लोग ही उनकी प्रतिभा पे शक करके उनको खेलने नहीं देते। अपना डर उन पे थोप देते हैं और उन्हें पीछे खींच लेते हैं, लेकिन हमारा गोलू किसी से कम नहीं। अभी बच्चों को पार्टिसिपेशन की ट्रॉफीज मिलेंगी, लेकिन हमारे इन सारे स्टार किड्स में से किसी एक बच्चे को स्पेशल प्राइज दिया जा रहा है और उस बच्चे का नाम है गोलू। और गोलू की बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे एक और स्टार किड को सम्मानित भी किया जा रहा है और उस स्टार किड का नाम है स्वरा। और अब मैं गोलू से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हम सब से कुछ कहे। हाटू, चावे दीदी, कब आओ प्लीज। थैंक यू पुष्पा मासी, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। प्लीज कम। बापोद्रा के आस्क मी एनीथिंग को 4 लाख व्यूज मिले। सबके साथ एक पर्सनल कनेक्शन शुरू किया है उसने। लोगों के साथ जुड़ने का सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। कॉर्पोरेटर रह चुका है ना, तो अनुभव काम पर लगा रहा है। क्या कहते चिराग? अगर ये आस्क मी एनीथिंग वाले रूट पर जाएंगे तो हो सकता है कि लोग पापा के पास्ट के बारे में सवाल उठाएं। लोग पापा का अतीत को रह देंगे और ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर नरहरी बापोद्रा किसी को प्लांट करे पापा को अजीब सवाल पूछने के लिए। फिर उसका जवाब कैसे देंगे हम? पॉलिटिक्स आसान नहीं है चिराग। नरक से गुजरकर ही स्वर्ग की कुर्सी मिलती है। जनता के सवालों का जवाब तो देना ही होगा। अतीत को स्वीकारना होगा और उसे वर्तमान से अलग करना होगा, वरना जनता कैसे विश्वास करेगी आप पर? अभी कुछ देर पहले मैंने एक किस्सा सुना, ये प्रोग्राम शुरू होने से जस्ट पहले।
एक महिला का गोलू जैसा और इन सभी बच्चों जैसा एक बच्चा था और शायद उसी के कारण उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। वो बेचारी भटकती रही दर बदर यहाँ से वहां। अब ऐसे में बच्चे को लेकर कहाँ जाती, क्या करती? ऐसे ही कितने बच्चे हैं जिन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। उनमें से कुछ नसीब वाले होते हैं जिन्हें महेंद्र जैसा पिता और रखवाला मिलता है। महेंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी गोलू के पीछे और आज गोलू ने महेंद्र की प्रदक्षिणा लेकर ये बात सार्थक कर दी कि महेंद्र के प्रयास व्यर्थ नहीं थे। जिस प्यार जिस भाव से महेंद्र ने गोलू का लालन पोषण किया, वही भाव गोलू के अंदर भी है महेंद्र के लिए। ये बच्चे दिल से सोचते हैं, पता है, दिमाग से नहीं। और यही फर्क है इनमें और हम में। आज स्वरा ने जिस प्रकार से गोलू का हाथ थामा, हम सभी को इसी तरह से सभी दिव्यांग बच्चों का हाथ थामना है। उन्हें ये महसूस कराना है कि वो जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्हें ये भरोसा दिलाना है कि समाज में उन्हें आदर मिलेगा, तिरस्कार नहीं। अगर हम सभी को एक साथ लेकर चलेंगे तभी तो समाज पूर्ण रूप से खिलेगा, है ना? हर दिव्यांग बच्चे में छिपे दिव्यांग तत्व को निखारना है हमें, अधूरे को पूरा करना है। एक समाज अपनी महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के साथ कैसा पेश आता है, वही उसकी शालीनता और गरिमा को दर्शाता है। हम इसमें कहीं पीछे न रह जाएं, ये देखना हमारा कर्तव्य है। नानावटी स्कूल की डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते मैं नानावटी सर की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को प्रोत्साहन दी। और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे ट्रस्टी मयूर कोटक जी का कि इन्होंने इन बच्चों को इतना प्रेरित किया। किसी एक दिन नहीं, साल के हर दिन हम इनकी प्रतिभा को मनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इन तालियों की हकदार मेरी वो व्यक्ति है जिससे मैंने जीवन में निस्वार्थ प्रेम देना सीखा, मेरा खास दोस्तार महेंद्र। बोलो, अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? पापा पन्नू के पापा ने सोशल मीडिया पे जो वीडियो अपलोड किया है वो आपको ट्रैप करने का पैतरा हो सकता है। ओपन इनविटेशन दिया है उन्होंने लोगों को कि लोग उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी निकाल सकते हैं। जनता और नेता के बीच जो पारदर्शिता रखने की कोशिश की है उन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन उनका इंटेंशन आपको उकसाने का हो सकता है। मुझे लग रहा है कि वो आप पे प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि आप भी ऐसा ही कुछ करें, ताकि लोग आपके पास्ट को खुरेदें और आपके पास्ट पर सवाल उठाएं। मुझे तो यही उनका मकसद लग रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमें इस ट्रैप में नहीं उतरना है। हमें इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उनके खोदे हुए खड्डे में हमें कूदने की ज़रूरत ही नहीं। नहीं कूदेंगे खड्डे में, तो टेंशन मत ले। और वैसे भी ये सोशल मीडिया वगैरह मुझे नहीं जमता। मेरी थिंकिंग ओल्ड स्कूल है। बात लोगों तक पहुंचने की है ना, डायरेक्ट पहुंचेंगे। जैसे अभी जा रहे हैं लोगों से मिलने डायरेक्ट, वैसे फेस टू फेस मिलेंगे। मीटिंग्स बढ़ा देंगे, रैलीज बढ़ा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर।
और गोलू की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया। हाँ पुष्पा? हो काकू। स्वरा ने भी बहुत अच्छे से संभाला सब। और गोलू की तो क्या बात है, एक के बाद एक ट्रॉफी इकट्ठी करता जा रहा है। ये वो स्विट्जरलैंड से भी ट्रॉफी लेके आया था ना? हो ना? काय रे गोलू, हाँ? इस हिसाब से तो ट्रॉफी के लिए तेरे पापा को नई अलमारी बनवानी पड़ेगी। अरे पूरा कमरा बना दूंगा इसकी ट्रॉफी के लिए मैं। काकू इतना टेंशन हो रहा था ना मुझे, तो गोलू क्या करेगा, कैसे जाएगा दुनिया के सामने, कैसे सामना करेगा दुनिया वालों का, सबके बीच जाकर कैसे अपनी जगह बनाएगा ये। लेकिन पुष्पा को जो गोलू के लिए विश्वास था ना, सच में दिल को तसल्ली मिल गई। थैंक यू पुष्पा। तूने जो गोलू से करवाया ना, मेरे दिमाग से गोलू की चिंता ही निकल गई। अब मुझे पूरा यकीन है गोलू ना किसी से कम नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल। आज एक बार फिर से हमारी पुष्पा ने ये साबित कर दिया कि वो सच में इम्पॉसिबल है। अब बस हुआ रे, ये इम्पॉसिबल नाम के कांटों का ताज जो मेरे सर पे रखा हुआ है ना तुम लोगों ने, उसे अभी वापस ले लो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता। चुभता भी बहुत है और भारी भी बहुत है। हर बार खुद को इम्पॉसिबल साबित करते रहना पड़ता है। अब मुझे दुनिया को कुछ भी साबित नहीं करना है। मैं एक आम सी पुष्पा रांदेरिया बनकर रहना चाहती हूँ। दिलीप और बापोद्रा नहीं तो कितनी शांति है। बस ये तूफान से आने की पहले की शांति ना हो। वो दोनों इतने विचित्र हैं ना कि वो दोनों कब क्या कर दे कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। आप सब जानते ही हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से साइन चुनाव क्षेत्र से कौन खड़ा है। इनका ये पहला चुनाव है। हो सकता है कि आप में से कई लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने बारे में ये 2 शब्द कहें। श्री दिलीप पटेल। नमस्कार भाई और बहनों। इस जमाने में सबसे कीमती चीज होती है समय, इसलिए आज मैं सीधी बात करूंगा, सीधा मुद्दे पे आऊंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, मोबाइल हमारा चुनाव चिन्ह है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल हमारे विरोधी पार्टी के नेता श्री नरहरि बापोद्रा जी कर रहे हैं। हाल ही में उनका एक कैंपेन था आस्क मी एनीथिंग, जो इंटरनेट पे बहुत वायरल हुआ, आप सबको पता ही होगा। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बुरी बात नहीं है, लेकिन हर बात मोबाइल पे नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे माँ बाप का अपने बच्चों से डायरेक्ट रिश्ता होता है, पर्सनल रिश्ता होता है, वैसे ही एक नेता का अपनी जनता के साथ डायरेक्ट रिश्ता होना चाहिए, पर्सनल, फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट। इसलिए आपको जो भी पूछना है डायरेक्ट पूछिए ना। बापोद्रा जी का काम शुरू करें प्लीज। मुझे कुछ पूछना है दिलीप जी। जी बिल्कुल पूछिए। देखिए, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसी बात सुनने में आई थी कि बरसों पहले आप सीमेंट की हेराफेरी करते थे, जिसके सिलसिले में आपको जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद आप अपने परिवार को छोड़ के कनाडा भाग गए, वहाँ आपने दूसरी शादी करी। अभी 1-2 साल पहले ही मैंने कहीं पे कुछ तो पढ़ा था कि कनाडा में भी आपके ऊपर कई घोटालों के केस चल रहे थे। दिलीप जी, ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी हमारे सामने खड़ा होके एमएलए बनने का ख्वाब देख रहा है, क्यों भाइयों? बिल्कुल से बताइए। देखिए, आपकी बात मैं नकार तो नहीं सकता, क्योंकि यही सच्चाई है। लेकिन हमारे इस महान देश की परंपरा रही है कि बहुत लोगों ने गलतियां करने के बाद भी आगे चल के अपना नाम सिर्फ समाज में नहीं, इतिहास के पन्नों में भी अर्जित किया है। इसका मतलब
ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने आप को महान समझता हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरा भी एक भूतकाल था, बुरा था, जिसके लिए मैंने जेल में पूरी सजा भी काटी है और सारे चार्जेस में से भी बाहर निकल आया हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं अंदर से व्यथित था। मेरा भूतकाल मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था। और एक दिन मेरे बेटे ने मुझे आकर कहा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। इस समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक पहुंचकर आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा। जी दिलीप जी, सत्ता में आने के बाद तो अच्छे लोग बहक जाते हैं। क्या गारंटी है कि आप पावर और पैसे के बीच क्लीन रहेंगे? और इसकी भी क्या गारंटी है कि आप भ्रष्ट नहीं होंगे? ये सारे गुण तो आप में पहले से मौजूद है और हम सब आप पर कैसे भरोसा करें? बताइए। अरे नहीं, क्यों यकीन करें हम आप पर? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि राजनीति मेरे प्रायश्चित का जरिया है। मेरा मकसद सिर्फ देश के लोगों की सेवा करना है। अरे ऐसा तो सब राजनीति में आने के लिए बोलते हैं दिलीप जी, क्यों भाई? कहते हैं ना ये सब, यही भाषण होते हैं उनके। मैं करके, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं करके दिखाऊंगा। बात समझ में नहीं आ रही क्या? एक का एक सवाल बार बार पूछ रहे हो। अपोजिशन ने पैसे दिए हैं क्या आपको? राजनीति मेरे लिए सिर्फ प्रायश्चित का जरिया है। मेरा मकसद सिर्फ देश के लोगों की सेवा करना है। अरे ऐसा तो सब राजनीति में आने के लिए बोलते हैं दिलीप जी, क्यों भाई? कहते हैं ना ये सब, यही भाषण होते हैं उनके। बात समझ में नहीं आ रही क्या? हमारा नेता कैसा हो? दिलीप पटेल जैसा ना हो। हमारा नेता कैसा हो? दिलीप पटेल जैसा ना हो। दिलीप पटेल। मुझे अंदाजा था इस बात का कि दिलीप का भूतकाल उसे नड़ेगा जरूर। आजकल लोग जागरूक हो गए, अपने उम्मीदवार को बिना सोचे समझे वोट नहीं करते। दिलीप को अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। ये सारी बातें उसके खिलाफ जा रही है। हाँ, बस यही चाहता था बापोद्रा। आस्क मी एनीथिंग वाला आइडिया गजब काम कर गया सनी। शाबाश। दिलीप भाई को गुस्से से नहीं, संयम से काम लेना चाहिए था। अरे संयम और शराफत है किधर इस कमीने में? पूरा क्रिमिनल है। एमएलए बनना कोई खाने का काम है सुशी? अरे कितने लोगों के कैसे कैसे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ता है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये औकात है इसकी? है? ये देख देख, पहली पब्लिक मीटिंग में सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया। पापा कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर लें, उनका पास और उनका ये गुस्सा हमेशा अवरुद्ध बनेंगे। तो डैड कभी एमएलए नहीं बन सकते क्या? पॉलिटिक्स में सब लोग क्लीन ही होते हैं, किसी पे कोई दाग नहीं लगा होता। डैड बुरे पहले थे, अब थोड़ी है। केवल सुधरने से कुछ नहीं होता है राशि, लोगों से कैसे बात करनी है वो भी आना चाहिए। माना कि उसने अपने पुराने पापों की सजा काट ली है, ये भी माना कि सुधर गया है। लेकिन अगर उसके बारे में किसी ने कुछ पूछ लिया तो इतना गुस्सा क्यों करना है भाई? इतना गुस्सा? मुझे पता है चुनाव लड़ने से पहले दिलीप को अपने आप से लड़ना होगा। अपने इस गुस्से पर विजय पानी होगी, अपने अंदर की सारी कड़वाहट निकालकर बाहर फेंकनी होगी। और जब तक वो ये नहीं करेगा ना, ऐसे ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता रहेगा। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी इसने, कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार लिया है। इस वीडियो को अपनी कैंपेन का सबसे बड़ा शस्त्र बनाऊंगा, देखना सनी। वाह रे दिलीप, क्या तेरा गुस्सा, क्या तेरा प्यार, कितना इमोशनल अत्याचार है। अत्याचार तो आप कर रहे हैं। अरे ये कैसी राजनीति है? अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को धक्का मार दो, उसके ऊपर कीचड़ उछालो। सब में कोई ना कोई फॉल्ट होता है पापा। कोई दूध નું ધોયેલું નથી હોતું, केस नहीं तो कंट्रोवर्सी। हर नेता कहीं ना कहीं फंसा हुआ ही होता है। ये आस्क मी एनीथिंग कैंपेन निकाल करना पापोत्रा जी ने दिलीप को फंसा दिया है। फंसा दिया है? जिसकी खुद की करतूतें ऐसी हो वो तो फंसेगा ही ना कहीं ना कहीं।
अगर ये आस्क मी एनीथिंग में नहीं फंसा तो कहीं और फंस जाता, बापोद्रा नहीं फंसा था तो कोई और फंसा देता। दिलीप को राजनीति में कदम रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था, और अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाने से पहले गायकवाड़ साहब को 100 बार सोचना चाहिए था। तो समझ रहा ना कि मैं क्यों हूँ उसके खिलाफ? मैं समझ रहा हूँ पुष्पा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि चिराग को कैसे दूर रखूं दिलीप से और राजनीति से। राजनीति में दाव पेच लड़ाने पड़ते हैं बेटा, चाहे बाहर से वो कितना ही गलत क्यों न दिखे। और बापोद्रा ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे हमारा इरादा नेक है, समाज सेवा का है। और जनता को तो हक है अपने उम्मीदवार के बारे में सब कुछ जानने का। और बापोद्रा को खुशी है कि उसका तीर बरोबर निशाने पे लगा है। फंडिंग रुकवाकर बापोद्रा को डुबाना चाहता था कमीना। ये ले, इसको बोलते हैं नहले पे दहला। बहुत गलत किया बाबा आपने, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। मैंने आपसे कहा था कि ये पन्नू के पापा की कोई चाल हो सकती है, वो आपको फंसाना चाहते हैं। आप इतने बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं, आप उनके जाल में कैसे फंस गए यही समझ नहीं आ रहा मुझे तो। हाँ सूर्य बोलो। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हुआ पापा, हुआ क्या? वो नरहरी बापोद्रा के भेजे हुए आदमी थे जो जानबूझकर टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहे थे मुझे पब्लिकली बदनाम करने के लिए प्लान किया गया था उन्हें। नरहरी इतनी ऊंची हरकत पे उतर आएगा? अब तू बता, मैं शांत कैसे बैठूं? नरहरी को जवाब देना ही पड़ेगा। अब मैं उसे बराबर जवाब दूंगा उस सांप को। बापोद्रा और दिलीप दोनों ही जिद पर अड़े हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है गुड्डा सिंह। ये मामला दिन ब दिन बिगड़ता ही जाएगा ऐसा लग रहा है, जिसका सीधा असर चिराग और प्रार्थना के रिश्ते पर पड़ेगा। मैं देख सकती हूँ कि बापोद्रा जी ने चिराग पर इल्जाम लगाकर उसके दिमाग में जो जहरीला बीज बोया है ना पुष्पा, वो वट वृक्ष बन गया है। इन तीनों को रोकना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर दिलीप थोड़ी समझदारी दिखाकर इलेक्शन से बैकआउट करता है ना, तो बात बिगड़ते बिगड़ते बच सकती है। वरना बापोद्रा हारे या दिलीप, कीमत चिराग और प्रार्थना को ही चुकानी पड़ेगी। वो मैं होने नहीं दूंगी। दिलीप बाप होकर भी ये बात नहीं समझ पा रहा, गलत है। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ उसे। सुशीला भी अपनी ओर से प्रयास कर ही रही होगी। सोने का जाल पानी में डालने जा रही है तू। इतना आसान नहीं होगा। कोई ऑप्शन है क्या? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अभी जाकर बात करती हूँ उससे। संभाल के पुष्पा, दिलीप ने वो टीवी का क्लिप देखा होगा, डिस्टर्ब होगा। भले ही शांत न कर पाए तो उसे, लेकिन उकसाना मत, प्लीज मत उकसाना उसे। भले। कल 3-4 जर्नलिस्ट भेज दो बापोद्रा चौक। कल बापोद्रा के असली रूप का लाइव टेलीकास्ट करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। कल सुबह काम हो जाना चाहिए। बापोद्रा को जवाब देना ही होगा।
टीवी पे देख ली बापोद्रा की करतूत। बापोद्रा की करतूत। गुस्से में माइक तो तूने फेंका था, फिर बचकर निकल गया था। किसके कारण? नरहरी ने उकसाया तभी ना। वो जो सवाल पूछ रहे थे वो नरहरी के आदमी थे, मेरी दुखती रग दबा रहे थे पब्लिकली। देख मेरी बात जरा शांति से सुन। चिराग तेरा बेटा और ये प्रार्थना तेरी हो, तेरे और बापोद्रा की इस जंग में बलि उन दोनों की चढ़ेगी। मैं चिराग को तो क्या ही बोलूं, तो जिद पकड़ कर बैठा है। गहनों की चोरी के इल्जाम के कारण घिनाया हुआ है बापोद्रा से। उसी के अपमान का बदला ले रहा हूं मैं। अगर मैं ये नहीं करता तो चिराग को कैसा फील होता सोच। वो कितना अकेला महसूस करता, भटक जाता रास्ते से। तू तो सच की दुआएं देके बापोद्रा की पार्टी में बैठ गई। अपने बेटे का सोचा? मुझे बोल रही है बापोद्रा को ये लगता है कि चाल सिर्फ वही चल सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं जेल में रह के क्या क्या सीखा हूं, कैसे कैसे खतरनाक लोगों से मेरा पाला पड़ा है। जो तूने सीखा है वो यहाँ दिखाना जरूरी नहीं है तेरे। बहुत मुश्किल से सुधरा है तो मत जाओ उस रास्ते पर वापस। हम मिलकर समझाएंगे ना चिराग को। निकल जा रहे इस पॉलिटिक्स के चक्कर से बाहर। तो तू इतना होशियार है, पूरी दुनिया देखी है तूने, व्यापार का इतना अनुभव है तुझे। तो उस दिशा में अपना दिमाग दौड़ा ना। जो काम तेरा नहीं वो क्यों करना है तुझे? देख वैसे भी बापोद्रा के सामने राजनीति में टिक नहीं पाएगा तो। बापोद्रा जैसा भी है, राजनीति के क्षेत्र में उसे मुझसे ज्यादा अनुभव है। देख मैं एक दोस्त की हैसियत से बोल रही हूँ, अपनी जिद में बच्चों की जिंदगी मत बिगाड़। इस बात पे गौर करने की कोशिश करूंगा। मामले को निपटा ले दिलीप। मैं जिंदगी भर तेरी आभारी रहूंगी। वार नहीं भूलेगा नरहरी, ये दिलीप पटेल। अब देख कैसा जवाब देता हूं तेरे आस्क मी एनीथिंग का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.